अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना फार्म विज़िट करवाया था, जिसमें मैं आपको एक बार फिर से व्यू करवा देता हूँ। माशाल्लाह लाजमी बोलना है दोस्तों, क्योंकि महंगी से महंगी ब्रीड हमने अपने सेटअप पे रखी हुई है, तो नज़र भी लग जाती है। तो इसमें हम बात करेंगे, वो सबसे पीछे आपको जो ब्लू नज़र आ रहा है शेड, गोट शेड नज़र आ रहा है, ये गोट शेड है हमारा, ठीक है। और उसके बाद वो पीछे हमारा कैटल का कंट्रोल शेड है, जिसके अंदर पंखों का निज़ाम, उनके नहाने का निज़ाम, उसके साथ ही साथ उनके चारे का निज़ाम जो कि ख़ुद तैयार किया जाता है, जिसको साइलेज बोला जाता है। वो सारा निज़ाम हमने ओके किया हुआ है, जो कि हमारा अपना ही होता है सारा सेटअप। यहाँ पे कुछ फैंसी ब्रीड्स हैं बर्ड्स की, जिसमें पीजन्स हैं, पैरट्स हैं, ईरानी तितर हैं, रैबिट्स हैं, और उसके अलावा असील ब्रीड है हमारे पास। देसी ब्रीड हम रखते ही नहीं है, हम लोकल काम नहीं करते। तो जो देसी ब्रीड है वो भी हमारे पास वैसे अवेलेबल है। जो हमारा सिटी वाला फार्म है वहाँ पे हमने देसी ब्रीड भी रखी हुई है। अभी फ़िलहाल आपको मैं विज़िट करवाता हूँ रैबिट्स का। रैबिट्स शाम का टाइम है, तो चारा खाने के लिए बाहर आ गए हैं अपने होल से, अपने घर से। और दोपहर के टाइम गर्मी होती है, तो ये अपने घरों में चले जाते हैं। और ब्रीडिंग के लिए भी इनकी यही जगह बनी हुई है, और ये ब्रीडिंग भी यहीं पे करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आपको आज मैं जो है ना थोड़ा थोड़ा सा व्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ये गुब्बारा कबूतर। इसके बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी शौकीन भाई हैं सब जानते हैं गुब्बारा ब्रीड किसको कहते हैं। और इसके बाद ये नीचे लकी कबूतर हैं, जो कि हमने कुछ इनको ज़रा आज़ाद छोड़ा हुआ है, घूम फिर लेंगे ये, और फिर शाम को मुलाजिम इनको जो है वो बंद कर देगा। ये भी गुब्बारा ब्रीड है। एक सामने थोड़ा सा आपको चेक करवा देता हूँ ये किस टाइप के होते हैं। इनके सीने पे ये अभी अपने नए पर निकाल रहा है। जब इसके पर निकल आएंगे तो ये सारा वाइट हो जाएगा। तो गुब्बारा टाइप बना होता है, जिस वजह से इसको गुब्बारा ब्रीड बोला जाता है। और उसके साथ साथ ये नीचे हमारे पास पीजन्स हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दोस्तों बजीज़ पैरेट हैं। बहुत ही खूबसूरत ब्रीड, बहुत ही खूबसूरत कलर में, जो कि इसकी कॉमन ब्रीड है ग्रीन कलर। और उसके बाद हमारे पास इसमें ब्लू आ जाता है, और ब्लैक बजी भी मौजूद है। मज़े की बात, ब्लैक बजी बहुत ही रेयर होता है। कोई आप 50 म्यूटेशन करवाएं तो उसमें से कुछ लकीली आपको एक ब्लैक बजी मिलेगा, एक या दो पीस ब्लैक बजी के मिलेंगे। और इसके बाद लव बर्ड्स आ गए। लव बर्ड्स का एक बहुत ही खूबसूरत पेयर, जो कि ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। और इनकी ब्रीड जल्दी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है मौसम भी चल रहा है ब्रीडिंग का, तो इनकी ब्रीड भी जल्दी आ जाएगी। तो नेक्स्ट ये भी पिजन आ गए। उसके बाद यहाँ पे हमारा सुल्तान है, ये कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी व्यू करवाया था। 1 मिनट फ़िलहाल इधर हानि है तो अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जी जी जी, ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह, ये चेक करें, इसकी हाइट चेक करें, ज़बरदस्त। ये दोस्तों ये वाला पेयर चेक करें, ये मुझे सबसे खूबसूरत पूरे फार्म पे यही वाला पेयर लगा है। और माशाल्लाह लाजमी बोलना है, क्योंकि अक्सर जो है नज़र भी लग जाती है। शोल्डर इसके ऊपर उठे हुए हैं। हाइट मुर्गे की चेक करें, फ़ीमेल की क्वालिटी चेक करें आप, वीआईपी क्वालिटी के अंदर। मुश्का कलर इसको बोला जाता है। ब्लैक कलर के अंदर जो बर्ड सारा ब्लैक होता है उसको मुश्का बोला जाता है। ये मुश्का ब्रीड से ताल्लुक़ रखता है। इधर दोस्तों हमारा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंट्रोल शेड है काओ का, कैटल फार्मिंग की। यहाँ पे हमने इसका अलग से सेटअप बनाया हुआ है, और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवाता हूँ कि हमने किस तरह इसको अरेंज किया हुआ है। ये सेंटर में हमने अपने चलने फिरने के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पे वर्कर आते हैं और सारा इनको चारा वगैरह देते हैं, और चारा भी ख़ुद तैयार किया जाता है, जिसको सैलेज भी बोला जाता है। ये जो कैटल फार्मिंग करते हैं उनको तो ज़ाहिर बात है अच्छे से पता है, क्योंकि आजकल जो फास्ट फार्मिंग की जा रही है वो सैलेज पे ही की जा रही है। और उनको ब्रीड भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जर्मनी ब्रीड है, जर्सी ब्रीड जिसको बोला जाता है, ठीक है, हाई क्वालिटी ब्रीड है। और ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रीड करवाई गई थी ये वो ब्रीड है। और 20-20 लीटर 18-18 लीटर ये दूध देती है। हमारा डेली का तकरीबन 100 लीटर दूध जो है वो गाड़ी आती है, और हम
100 लीटर दूध उसको प्रोवाइड करते हैं, यानी 100 लीटर दूध जो है हम डेली जो है प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो है ऊपर इनके नहाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए शावर सिस्टम ऑटो लगा हुआ है, ठीक है। ये गाय नीचे आती है और ये सारा सिस्टम चलता है, शावर चलता है, ये नहाती हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि उसको इतना मज़ा आ रहा है कि वो अभी भी इसके नीचे ही खड़ी है। तो ये जो पीछे ब्रीड्स हैं ये भी आ गई, हमारी जर्मनी की ब्रीड के अंदर आ गई, ठीक है। और पीछे हमारे ये मशीन लगी हुई है, वो कॉर्नर में चारा वगैरह बनाने के लिए वो वर्कर हमने रखा हुआ है, चारा वही बनाता है सारा, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ असील की ब्रीड्स आई हुई हैं, ये फॉर सेल हैं, और जिस भाई को चाहिए हो वो रब्ता कर सकता है। तो 10,000 रुपये का एक पेयर है, मतलब मेल फीमेल आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। फ़ाइनल प्राइस है ये, जो शौकीन है उनको पता है ये चीज़ क्या है, क्वालिटी क्या है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक सेपरेट निज़ाम बनाया हुआ है। अगर कोई छोटा बछड़ा या बछड़ी होती है जो जिसकी केयर स्पेशल से करनी होती है, उसको हम यहाँ पे ले आते हैं कुछ टाइम के लिए। जब वो सही हो जाती है या बड़ी हो जाती है, फिर हम उसको वापस इसी कैटल फार्म के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो उसके अलावा हम ये सेल भी कर देते हैं अगर कोई अच्छा सेल हो रहा हो। और यहाँ पे आपको मैं स्टॉक दिखाता हूँ सैलेज का। ये देखें, ये पूरा स्टॉक जिसको हमने कवर किया हुआ है शीट से, ये सैलेज का स्टॉक है। ये हमने खुद तैयार करवाया है और अपना ही ज़ाती चारा था जिसका हमने सैलेज बनवाया है। और ये सारा साल या 6 मंथ तक तकरीबन चलेगा। इनके लिए काफ़ी है, तकरीबन ये 5 जानवर हैं, इनके लिए काफ़ी है। तो ये उसके बाद आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी था कि हमने मशीनें रखी हुई है मिल्किंग के लिए। वर्कर जो है वो ख़ुद इनसे दूध नहीं हासिल करता, मतलब दूध होता नहीं है इनका, जिसको दूध निकालना भी बोला जाता है। तो वो मशीन रखी हुई है ऑटोमेटिक, वो लगा दी जाती है और वो मशीन ही सारा काम करती है। उसके बाद वो एक बर्तन में उसको शिफ्ट करती रहती है, उस बर्तन से दूध निकाल लिया जाता है और फिर उसको जो है गाड़ी आती है और गाड़ी वाले दूध ले जाते हैं। तो मैं आपको वो मशीन दिखा भी देता हूँ, दोबारा इस वीडियो में दिखा देता हूँ, वैसे मैंने पहले दिखाई भी थी। तो ये देखें, ये वो मशीन है, ठीक है। ये वो सिस्टम है जो कि लगा दिया जाता है गाय को, ठीक है। और फिर इसको चलाया जाता है, जनरेटर भी रखा हुआ है इसको चलाने के लिए वो कॉर्नर में। और गाय को सबसे पहले आपको मैं पूरा तरीका बताता हूँ। ये जगह बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे गाय को इसके अंदर दाखिल किया जाता है और फिर उसके बाद उसको यहाँ पे चारा डाल दिया जाता है। चारा डाल दिया जाता है, वो अपना खाने पीने में मसरूफ़ हो जाती है, ज़्यादा तंग वंग नहीं करती, ठीक है। चारा वगैरह खाने लग जाती है। फिर ये मशीन उसको लगा दी जाती है। जो मशीन दूध निकालती है वो इस बर्तन में जाता है, ठीक है। इस बर्तन से फिर दूध निकाल के जो गाय वाला आता है, ठीक है, सॉरी गाड़ी वाला आता है, उसको पैमाइश करके मतलब कि तोल के, ठीक है। ये हमारे पास बर्तन पड़ा हुआ है जिस पे एक स्केल बना हुआ है, यहाँ से पता चल जाता है कितने लीटर दूध है, ठीक है। प्रॉपर एक कंट्रोल शेड है, मतलब कि एक वैसे एक हवाई काम नहीं किया हुआ, प्रॉपर एक कंट्रोल शेड बनाया है, ठीक है। और फिर उसको दूध की पैमाइश वगैरह करके दूध को देख के कितने केजी है वो, तो फिर उसको गाड़ी को वालों को दे दिया जाता है। तकरीबन 100 केजी जो है ना डेली दूध जो है हमें हासिल हो जाता है इन गाय से। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है और हमारे चैनल उसामा के वर्ड को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन लेके हाज़िर होंगे। और उसके साथ ही साथ अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन करवाया है, तो इन पे वैसे भी बात करेंगे कि इनसे ब्रीड कैसे ली जाती है या इनको ब्रीडिंग करवा के बेहतर कैसे बनाया जाता है ब्रीड को, उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद होंगे जिनसे हम मशवरा भी करेंगे, जिनसे हम बात करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, वो हमें सारा गाइड करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करेंगे।